गया सफराना नूर का, मरहबा वो नूर वाला। इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। Undoubtedly, this Quran guides us towards right path. अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दस्तारबंदी का मौका है और गालिबन हाफिज की दस्तार है। जो कुरान शरीफ बगैर देखे पढ़ ले, जो देख के पढ़ ले उसे नाजरा खां कहते हैं, जो बगैर देखे पढ़ ले उसे हाफिज कुरान कहा जाता है। नमाज पढ़ाने वाले को अपने यहाँ इमाम साहब कहते हैं, तकरीर करने वाले को मुकर्रिर कहते हैं। मुकर्रिर के लिए फतावा रज़विया में ये शर्त है कि एटलीस्ट वो आलिम होना चाहिए। गैर आलिम को तबलीग की इजाजत है, तकरीर की इजाजत नहीं। मुनाजरा की एटलीस्ट शराइत है, वो दर्स निज़ामी मुकम्मल किया हुआ, और उसके अलावा एक शर्त है कि वो हाजिर दिमाग, क्योंकि कुछ भी सवाल होता है और कुछ भी जवाब दिया जाता है। और तमाम हिंदुस्तान के मुनाजरों की क़यादत और सदारत करने वाले को दुनिया मुहद्दिस कबीर के नाम से याद है। मुफस्सिर तफसीर लिखने वाले को कहते हैं। मुजतहिद कुरान और हदीस पढ़कर मसाइल का इस्तिंबात व इस्तिखराज करने वाले को कहते हैं, और उसकी 6 किस्में हैं। ये इसलिए बता रहा हूं कि आलिम को भी कुरान की आयत से या हदीस से मसला निकालना अलाउ नहीं है। हम लोग पाबंद है उसके जो फतावा रज़विया में लिखा हुआ है, जो रद्दुल मुख्तार, दुर्र मुख्तार, विकाया, हिदाया, दिराया, गुरर, शक, कन्ज़, दक़ाइक़, हिंदिया, गुनिया वगैरह में लिखा हुआ। ये हमारे उलमाए किराम है, इनको ये बात अच्छे से समझ में आती है, और इनको सुनाने के लिए नहीं, मैं आप लोग के लिए बता दे रहा हूं कि कुछ लोग मसला पूछने पर न जवाब देने की सूरत में ये कहते हैं कि वो मौलवी साहब को आता ही नहीं है कुछ, जबकि न जवाब देना ये आधा जवाब है, और ये कहना मैं देख कर बताऊंगा ये अकाबिरीन की सुन्नत है, ये सही मुफ्ती की पहचान है। और अगर किसी से मसला पूछा और मालूम नहीं था फिर भी बता दिया तो ये जाहिलों का तरीका है, ये अवाम का सिस्टम है, और अवाम को मसला बताना भी नहीं चाहिए। कुरान शरीफ हाफिज की तारीफ मैंने कर दी। अपने इंडिया में हाफिज का कोर्स होता है, ये भी सुन लीजिएगा। अरब में हाफिज का कोर्स नहीं होता। अरब में हाफिज का कोर्स दरसे निजामी में दाखिल होता है। एदादिया में मसलन 3 पारे, ऊला में 3 पारे, सानिया में 3 पारे, सालिसा में 3 पारे, दरसे निजामी कंप्लीट। जिस तरह नहव और सर्फ एक सब्जेक्ट है, ऐसे ही हिफ्ज भी सब्जेक्ट है। दरसे निजामी के एंडिंग पर दस्तारबंदी हो जाती है, क्योंकि वहां हाफिज का वजूद तरावी के लिए नहीं हुआ, हाफिज का वजूद मसाइल के दलाइल के लिए हुआ। इसलिए अपने यहाँ हाफिज का कोर्स होता है, वहां हाफिज का कोर्स अलग से नहीं होता। और शवाफे के यहाँ देख कर कुरान पढ़ना भी जाए, तरावी देख करके पढ़ते हो जाती है नमाज उनकी, अपने यहाँ देख करके नमाज नहीं। हासिल हाफिज किसको कहते हैं? जो कुरान शरीफ बगैर देखे पढ़े। मदरसे की कमेटी और जो करीब के लोग हैं, जो आमदोरफ्त करते हैं, या जो माँ बाप है हाफिजों के, उन्हें पता होगा कि मेरा बेटा 3 साल में हाफिज बना। किसी के बेटे ने 4 साल लिया, किसी के बेटे ने 5 साल लिया। मैं एक ऐसे हाफिज को जानता हूं जो सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया था। दुनिया उस हाफिज को शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के नाम से याद करती है। मैं एक और हाफिज साहब को जानता हूं जो सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया। दुनिया उस हाफिज साहब को इमाम शाफई के नाम से याद करती है। मैं एक और हाफिज साहब को जानता हूं जो
जेल में 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया। दुनिया उस हाफिज को मुजद्दिद अल्फसानी के नाम से याद करती है। मैं एक और हाफिज साहब को जानता हूं जो सिर्फ 7 दिन में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया। उनसे वो गए इमाम साहब के पास पढ़ने के लिए, इमाम साहब मैं अल्लामा बनना चाहता हूं। इमाम साहब ने कहा बेटा जा कुरान याद करके आ। वो गए और 7 दिन के बाद फिर से आ गए। बोले फिर आ गए? मैंने कहा ना अल्लाह कुरान याद करके आओ। बोले कर लिया हजरत। तुमने 7 दिन में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया? बोले हाँ हजरत कर लिया। दुनिया उस बच्चे को इमाम मोहम्मद और उस इमाम को इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से याद करती है। मैं एक और आदमी को जानता हूं जो सिर्फ 7 घंटे में हाफिज कुरान बना। सिर्फ 7 घंटे में हाफिज कुरान बना। उसको किसी ने कह दिया हाफिज साहब, he just thought I'm not हाफिज कुरान but he said हाफिज साहब I have 2 options। या तो उसको बोल दूं भाई हाफिज साहब मत बोलना क्योंकि मैं हाफिज नहीं हूं, या तो उसकी बात सच कर दिखा। 2 ऑप्शन। अपने लोग ना दोनों में से कुछ भी नहीं करते और उसको कहने देते हाफिज साहब बोले, क्योंकि नाजरा खां की ख्वाहिश है लोग हाफिज साहब बोले, और हाफिज की ख्वाहिश है लोग आलिम साहब बोले, और आलिम हुसैन साहब की तमन्ना है मुफ्ती साहब बोले। उम्रा करके आने वाला कहता है मैं हाजी साहब हूं, हाजी साहब हूं। उसने सोचा मैं हाफिज नहीं, उसने हाफिज कह दिया। अब या तो उसको बोल दो हाफिज मत बोलना, या मैं उसकी बात सच कर दिखा के हाफिज ही बन जाऊं। पहला पारा पहले दिन अलिफ लाम मीम का पारा एक बार पढ़ा और जाके तरावी पढ़ा। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात? पहले दिन पहला पारा अलिफ लाम मीम का एक बार और जाके तरावी पढ़ा। दूसरे दिन सयकूल जाके तरावी पढ़ा दिया। तीसरे दिन तिलकर रसूल एक बार जाके तरावी पढ़ा दिया। चौथे दिन लन तनालू, पांचवें दिन वल मुहसना, छठवें दिन ला युहिब्बु, सातवें दिन वैदा समेउ, आठवें दिन वल वन्ना, नौवें दिन कालल मलो, 10वें दिन वअलमु, 11वें दिन याददिरुन, 12वें दिन वमा मिन दाब्बा, 13वें दिन वमा उबर्रियो, 14वां दिन रोबमा, 15वां दिन सुब्हानल्लज़ी, 30वां दिन अम्मा यतसालून। एक बार पढ़ा जाके तरावी पढ़ा दिया। इसके पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया तो तखमीनन 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला कोई और नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर पैदा होने वाला इमाम अहमद रजा खां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। अक्ल के बारे में मीर सैयद शरीफ जुरजानी अलैहिर्रहमा ने तारीफ की है। वो कुव्वत है जिससे हकाइक़े अशिया का इदराक होता है। हमारे एक उस्ताद थे मुफ्ती आले मुस्तफ़ा अलैहिर्रहमा पोरबंदर वाले। एक और उस्ताद थे मुफ्ती आले मुस्तफ़ा अलैहिर्रहमा सदर शोबा इफ्ता जामिया अमजदिया रज़विया घोसी। और एक उस्ताद हैं हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लुहु अलैना, अल्लाह उनका साया हम सब पे दराज फरमाए। पोरबंदर वाले उस्ताद कहते थे कि अक्ल रबर की तरह। और जिस वक्त जवाहिरुल मंतिक पढ़ रहा था तो इंसान की तारीफ अल्लामा बद्र मिल्लत अलैहिर्रहमा ने की हैवाने नातिक। तो वहां एक एतराज किया था कफील अंबर साहब खाना खाने में। वहां एक एतराज था। एतराज ये किया मैंने कि हुजूर माँ के पेट में बच्चा इंसान रहता है कि नहीं? तो उन्होंने दुआएं दी और फिर कहा कि बएतबारे मा यकून वो इंसान। मैंने दूसरा एतराज किया कि मरने के बाद जैद पर इंसान का इतलाक क्यों होता है, जैद क्यों कहा जाता है जबकि हैवान नातिक तो रहा नहीं। तो उन्होंने कहा मंतिक की दुनिया में बएतबारे कान उसे इंसान कहा जाता है। हासिल ये कि
अक्ल की बुनियाद पर इंसान इंसान है। उसको आसान लफ्जों में अगर बताऊं तो यूं समझ ले, ये जो जमीन है ना, ये खाती पीती नहीं, चलती फिरती नहीं, उससे अफजल है नीम का पेड़ जो खाता पीता है, इसलिए जमीन से अफजल है। बट दे कैन नॉट वॉक, दे कैन नॉट माइंड, दे कैन नॉट हियर, दे कैन नॉट टच, इसलिए उससे अफजल हैवान, गाय भैंस बिल्ली कुत्ता छछूंदर सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े, ये झाड़ से अफजल है क्योंकि चलते फिरते हैं। लेकिन आज तक किसी कौवे ने अपने लिए कुर्ता पजामा नहीं सिलाया, किसी गाय भैंस ने अपने लिए अंडरवियर नहीं सिलवाया, लेकिन पैदा दोनों नंगे होते हैं। देखिए इंसान कहाँ मुमताज होता है, पैदा दोनों नंगे होते हैं। बड़ा होके जो कपड़ा नहीं पहनता है वो जानवर ही रह जाता है, जो कपड़ा पहन लेता है वो हजरत इंसान बन जाता है। कुछ समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ जो मर्द औरत जितना कम कपड़ा पहने उतना ही कम इंसान है, जितना ज्यादा पार्ट्स दिखाए उतना ही ज्यादा जानवर है। इंसान और जानवर भूख दोनों को लगती है, चारा दिखे हरियाली देखे और मुंह डाल दे, गिज़ा देखे और हलालो हराम की तमीज किए बगैर खाना शुरू कर दे, उसे जानवर कहते हैं। और जो खाने से पहले ये देख ले कि ये हलाल का है कि नहीं और अपना है कि नहीं, मेहनत की कमाई है कि नहीं, मुबाह है कि नहीं मेरे लिए, फिर बैठकर टोपी पहनकर खाने से पहले हाथ धोकर खाए, उसे हजरत इंसान कहा जाता है। प्यास दोनों को लगती है, जानवर को भी, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली छछूंदर को भी, अपने लोग को भी प्यास लगती है। प्यास से होने में दोनों बराबर। ये स्मार्ट मत बनिएगा आप लोग कि मैं अफजल हूं ना, प्यासा होने में दोनों बराबर है। ठीक है, प्यासा होने में सिर्फ अशरफुल मखलूकात तो है, प्यासा होने में दोनों बराबर है। प्यास बुझाने से पहले पाक ना पाक कोई भी पानी पी के प्यास बुझा ले उसे जानवर कहते हैं। और जो पाक पानी बैठकर टोपी पहनकर 3 सांस में हर सांस में बिस्मिल्लाह पढ़कर पिए उसे हजरत इंसान कहा जाता है। पेशाब भी दोनों करते हैं, खड़े खड़े कहीं भी शुरू हो जाए उसे जानवर कहा जाता है। और जो बैठकर पानी ले उसे हजरत इंसान कहा जाता है। और ये सब क्यों होता है? अक्ल की बुनियाद। यहीं से अंदाजा लगाइएगा, आपके मोहल्ले में अगर कोई खड़े खड़े कहीं भी शुरू हो गया तो उसको इंसान मत समझिएगा, वो जानवर। और ये हंसने वाली बात नहीं। बोकारो के जलसे में नकीब साहब वहां के आज भी मौजूद है, वो एक बात मुझे फिर याद दिलाए कि हर मुस्लिम अपने आप में इस्लाम का डिस्प्ले है। एक मुसल आपको लगता है मैं मुस्लिम हूं ना, हकीकत में आप सरापा इस्लाम है, क्योंकि आपको देखकर काफिर ये समझता है आप अच्छे हैं तो इस्लाम अच्छा, आप बुरे हैं तो इस्लाम। यही वजह है कि हजरत उमर फारूक आजम ने एक आदमी को देखा कि फटा हुआ कपड़ा पहन के जा रहे थे, उसे एक दुर्रा निकाल के एक मारा जोर से और ये कहा तुमने इस्लाम को भिखारी बना दिया। जुमला क्या है? इस्लाम को भिखारी बना दिया। यानी तुम्हें देखकर नाज़रीन इस्लाम का डिसीजन लेते हैं। एक और दलील दी दूसरी मैं इस पर, इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जा रहे थे पढ़ने के लिए इमाम आजम के पास। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन यहूदी के घर के सामने से गुजरते थे। एक दिन यहूदी बोलता हजरत मुझे कलमा पढ़ा दीजिए ना। कहा क्या देखा तुमने जो कलमा पढ़ा दो? तो जानते हैं यहूदी क्या जवाब देता है? हादा मुहम्मदुकुमुल असगर फकैफ कान मुहम्मदुकुमुल अकबर। छोटे मोहम्मद साहब इतने अच्छे हैं तो बड़े मोहम्मद साहब कितने अच्छे हैं। आप में हर फर्द अपने आप में इस्लाम है, इसलिए कभी भी बाहर निकले ना तो ये समझ के कि हमें देखकर काफिर इस्लाम कबूल करे, इस्लाम के बारे में बैड मैसेज ना जाए। अगर ये नजरिया बना लिया आपने ना तो आप में हर फर्द अपने आप में मुबल्लिग आज़म हिंदुस्तान नजर आता है। हर फर्द अपने आप में बेहतरीन मुबल्लिग और बेहतरीन मोमिन होता हुआ नजर आए। इसलिए जलसा और भी होते हैं जहां लतीफे चुटकुले एंजॉय बहुत सारी चीजें हो जाती है। आपने हर फर्द खाली जहन होता है, जिस तरह कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर जाहिल से भी बदतर होता है। फिर से सुने, कंप्यूटर पढ़ा लिखा नहीं होता, जाहिल से भी बदतर होता है।
क्योंकि एक कंप्यूटर एक आदमी नहीं बना सकता, मगर एक आदमी हजारों कंप्यूटर बना सकता है। कंप्यूटर में जो आप डालेंगे वही शो करेगा। आप अगर क्या वजह है कि कीबोर्ड आपके सामने हो और उसमें दबाए ए फॉर एप्पल तो और ए निकलेगा, ए दबाए तो ए निकलेगा, बी दबाए तो बी निकलेगा, सी दबाए सी निकलेगा। उसी कीबोर्ड को फोनेटिक सेलेक्ट करके इन पेज में ले जाया। अब अ दबाएंगे तो ए फॉर एप्पल का नहीं, अ नहीं, ए नहीं निकलेगा बल्कि अलिफ निकलेगा। बी दबाए तो बा निकलेगा, टी दबाए तो ता निकलेगा। हिंदी में ले जाए तो अ अनार का निकलेगा। ये क्या है? ये मैथमेटिक्स है। कंप्यूटर जाहिर उसमें जो डाला जाता है वही शो करता है। हर फर्द आप में हार्ड डिस्क लिए हुआ है। हर फर्द के पास अल्लाह ने हार्ड डिस्क दिया। उस हार्ड डिस्क में इस्लाम का जहां प्रोग्राम डाउनलोड किया जाता है उस प्रोग्राम को अजमत रसूल कॉन्फ्रेंस नाम दिया जाता है। अगर इस हैसियत से जलसे को सुनेंगे तो एक जुमला आपकी जिंदगी को बदल सकता है, और अगर इस हैसियत से नहीं सुना तो हजारों जलसे होते रहेंगे। जिस तरह बाहर लोग अय्याशियां कर रहे हैं, घूम रहे हैं ना, अभी मगरिब की अजान हो रही थी, असर की अजान, 2 सफ अंदर थी मस्जिद में और 3-4 सफ लोग बाहर खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं। ये यहाँ का हाल है। ये जानते हैं ये क्यों हुआ? बेमा कसबत दी। हासिल ये कि जलसे खुतबा क्या है, तकरीर क्या है, जलसा क्या है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होती तो अंदाजा होता। मैं एक ऐसे जलसे को जानता हूं जिस जलसे को सुनने के बाद लाशें उठाई जाती। वो जलसा के खतीब गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु हुआ करते, शेख अब्दुल कादिर का जलसा हुआ करता। मैं ऐसे खुतबा को जानता हूं जो सिर्फ 3 लाइन का खुतबा था, 3 लाइन का खुतबा था, और उस खुतबे ने 7,000 लोगों को वो जज्बा पैदा किया कि 2 लाख रूमियों के कुफ्र की छाती पर इस्लाम का झंडा गाड़ दिया। और वो खुतबा था तारिक बिन जियाद का, जो साहिल समंदर कश्ती को आग लगाने के बाद दिया था उन्होंने, और ये कहा था अय्युहन नास ऐनल मफर अल बहरु मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम व लैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ व सब्र। माय ब्रो, वेयर आर यू गोइंग? जाओगे कहां? सामने दुश्मन, पीछे समंदर जिसमें डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, शार्क, मगरमच्छ, ये भी मार डालेंगे, वो भी मार डालेंगे। बुज़दिली की मौत मरने से बेहतर है इलाए कलमा हक की खातिर लड़ो। इस 3 लाइन के खुतबे ने स्पेन पर 800 साल तक इस्लामी हुकूमत किया है। 800 साल तक 3 लाइन के खुतबे। मगर खुतबा सुनने वाले लोग ऐसे नहीं थे जैसे अभी हैं कि आधे से ज्यादा चूड़ियां, कंगन, खेले, मेले, जमेले। हर फर्द अपनी बीवी को लेकर भी आएगा, बेटी को भी लेकर आएगा, बेटी को आजाद छोड़ देगा, मार्केट में मार्केटिंग करके बेटी आके बैठेगी, और फिर बेटी को आजाद छोड़ेंगे तो बेटे भी तो हैं, कमाता दीनो तो दा, बेटे भी आजाद होंगे। नौबत में ही जा रसीद जो देख रहे हैं आप, बाहर जाके यकीन न हो तो अभी जाके देख ले, वो बराक ओबामा के बच्चे नहीं है, वो डोनाल्ड ट्रंप की औलाद नहीं है, वो अमेरिका की नस्ल नहीं, वो हमारे आपके बच्चे भाई साहब जो बाहर अय्याशियां कर रहे हैं, और इसके जिम्मेदार हम हैं। कुरान शरीफ कोई 7 दिन में याद करता, कोई 3 महीने में याद करता, कोई 2 साल में याद करता। अगर मैं सिर्फ पेपर की बात करूं तो इसकी अहमियत का अंदाजा होगा। पूरी दुनिया में सबसे पहले याद रखिए, कागज नहीं था। बकरी की खाल पर, पत्थर पर, छाल पर, कपड़ों पर लिखा जाता था। बल्कि लिखना, कफील अंबर साहब आ गए, लिखना ऐब समझा जाता है। आप लिख रहे हैं इसका मतलब मेमोरी पावर कमजोर है आप, इसीलिए हजरत अली छुप के लिखते थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके इल्म के बारे में सबका इत्तेफाक, अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा, उन्हीं के बारे में ये सबका इत्तेफाक है। वो भी छुप के लिखते थे कि लोग ये ना कहे कि ये भूल जाते हैं। ऐसे माहौल में नबी ने हौसला दिया और फरमाया क़य्यदुल इल्म बिल किताबा, इल्म को लिखकर कैद कर लो। और गुलाम जिलानी अज़हरी की अकीदत कहती है नबी ने ये तो सराहतन फरमाया इल्म को लिखकर कैद कर लो, दरअसल मिजाज ये देना था कि ऐ मेरे सहाबा 1400 साल बाद गोपालगंज में भी मेरे नाम लेने वाले होंगे।
मेरे कलमा पढ़ने वाले होंगे, मेरी बात उन तक कैसे पहुंचेगी? इसलिए लिख लो ताकि 1400 साल के बाद भी गोपालगंज के उलमा वही बोले जो मस्जिद नबवी से आज मैं बोल रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत रसूल कॉन्फ्रेंस। अम्र बिन यूसुफ ने सबसे पहले रुई से कागज बनाने की मशीन बनाई, रुई से। धीरे धीरे बिल्ड करता गया। अभी दरख्त से, वुड्स से पेपर बनता है। दरख्त को काटा, सुखाया, मशीन में डाला, पाउडर बनाया, पेपर बनाया। अब वो पेपर पहुंचता है सीबीएसई वाले के पास। वहां लिखा गया ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जोनी जोनी यस पापा, रेन रेन गो अवे। पटना का कलेक्टर, आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट योर नर्सरी बुक्स। आपने जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी में जो पुस्तक पढ़ी थी ट्विंकल ट्विंकल वाली, वो कहाँ है? रिप्लाइड, आई डोंट नो अबाउट इट। तकरीबन 25 साल हो गए हैं, अभी पूछ रहे हो तुम मुझसे? मे बी माई पेरेंट्स नो अबाउट इट। हो सकता है मेरे माँ बाप को पता हो। कलेक्टर के बाप से जाके पूछा, आई हैव अ क्वेश्चन, टेल मी प्लीज, आपके बेटे ने जो नर्सरी में पुस्तक पढ़ी थी वो कहाँ है? उसने कहा वो तो पढ़ने के बाद जब वो फर्स्ट सेकंड में गया था तो तमाम पुस्तकों को मैंने एक जगह जमा करके रस्सी से बांध के ठेला वाले को दे दिया। ओके, ठेला वाले ब्रो, तुमने उस पेपर को क्या किया? बोले मैं तो होटल वाले को दे दिया था। ओके, होटल वाले भाई साहब आपने क्या किया? बोले मैं तो समोसा कचौरी पकौड़ी डाल के बेच दिया। ओके, समोसा खाने वाले भाई साहब आपने क्या किया? मैंने खाने के बाद मैंने डस्टबिन में डाल दिया। ओके, डस्टबिन के साथ क्या सलूक हुआ? नगर निगम की गाड़ी आई, उस डस्ट को अपनी आगोश में ली और शहर की सबसे गंदी जगह जाके उसे डंप करके आ गए। यही होता है ना कपिल भाई? अब जाके उस पेपर को उठाए जिसने पटना का कलेक्टर बना दिया कि तुमने जिसको कलेक्टर बनाया वो 2 लाख तनख्वाह, स्कॉर्पियो, आईफोन, और तू शहर की सबसे गंदी जगह पड़ा हुआ। चल तेरे खिलाफ एफआईआर, तू मेरे साथ चल, उसके खिलाफ एफआईआर कर। पुलिस के पास जाए, टीआई के पास, थाने में थानेदार साहब, टीआई साहब, कलेक्टर के खिलाफ एफआईआर लिखे। क्या हुआ? बोले ये नर्सरी में जो पुस्तक पढ़ा था ना उसको वो गंदी जगह फेंक दिया उसने, वाया वाया करके, हिफाजत नहीं की। टीआई बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस। आर यू मेंटल? आर यू मैड? आर यू बुलशिट? आर यू इडियट? इसके खिलाफ कोई एफआईआर होता है क्या? ये जुर्म ही नहीं है ना भाई। ठीक, ये हो गया। वही कागज सीबीएसई पैटर्न और एबीसीडी की बजाय अशरफिया मुबारकपुर पहुंचा, जामियातुर रजा वालों के पास पहुंचा, जामिया अमजदिया के सिलेबस वालों के पास पहुंचा, मदरसा फैजुर रसूल के सिस्टम वालों के पास पहुंचा। उसने प्रेस से लाने के बाद उसने लिखाया क्या? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। बच्चा नर्सरी में अम्मा पारा पढ़ा, एदादिया में आया, ऊला में आया, सानिया में आया, सालसा में, राबिया, खामसा, सादिसा, साबिया, सामिना, फजीला, तखस्सुस फिल फिक्ह। भाई भाई भाई, वो जो तुमने नर्सरी में अम्मा पारा पढ़ा था उसके साथ क्या सलूक किया? उसने कहा जब मैं एदादिया में गया तो उसकी अजमत का और अंदाजा हुआ मुझे, ऊला में गया तो और कद्र बढ़ गई उसकी, अगर जब सानिया में पहुंचा तो उसकी वैल्यू और मेरे सामने ऊंची हो गई। जब मैं मुफ्ती बना तो ये समझ में आया कि उस कागज के बारे में मुफ्ती नहीं, मुजद्दिद नहीं, गौस नहीं, अब्दाल नहीं, औताद नहीं, अफराद नहीं, सहाबा नहीं, नबी रसूल, बल्कि अल्लाह का फतवा है। अल्लाह मुफ्ती है, ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, बगैर वजू के इस कागज को छूना भी मत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान।
दोनों का सेम वैल्यू था, सेम दरख्त से बना था, दुकानदार से, खरीदार से, बेचवाल से। वो नाली में गंदे की जगह पड़ा हुआ, कोई पूछने वाला आई। और ये कुरान रब फतवा देता बगैर वजू के छूना मत, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। ऐ कागज, तेरी अजमत कचड़े में कैसे और तेरी रिफात इतनी बुलंद कैसे हो गई? ABCD वाले ने जवाब दिया, मेरी छाती पे CBSE पेटेंट लिखा हुआ था, इसलिए मैं नजासत में पड़ा हुआ हूं। और कुरान वाला पेपर बोला, मेरे सीने पर कुरान लिखा हुआ है, इसलिए रब ने मेरे वकार को, रब ने मेरी अजमत को बढ़ा दिया, इज्जत को बढ़ा दिया। मेरे भाई, कुरान शरीफ हाफिजों की दस्तार बंदी है ना, इसलिए एक बात बताऊं, कुरान के 3 दर्जे हैं, मुहकमात, मुतशाबिहात, मुकत्तआत। मुहकमात जिसका माना सबको पता, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, इसको कहते हैं मुहकमात। दूसरी आयत है मुतशाबिहात, उसका माना सबको नहीं पता, वो किसी किसी को पता है, जैसे यदुल्लाह, वजहुल्लाह। कुरान शरीफ में मुतशाबिहात के बारे में आया, हुन्ना उम्मुल किताब व उखरु मुतशाबिहात फअम्मल लदीना फी कुलूबिहिम ज़यग फयत्तबिऊना मा तशाबह मिनहु इब्तिगाअल फितनह व इब्तिगाअ तअवीलिहि व मा यअलमु तअवीलहु इल्ला अल्लाह वर्रासिखूना फिल इल्म। मुतशाबिहात के बारे में सब नहीं जानते, अल्लाह जानता है, और एक्सपर्ट इन दैट डिपार्टमेंट रासिख फिल इल्म वो जानता है। 2 दर्जे हो गए, 2 दर्जे हुए, मुहकमात, मुतशाबिहात। तीसरा दर्जा है कुरान का मुकत्तआ, उसका माना कोई नहीं जानता। पहला वाला सब, दूसरा वाला सिर्फ खास उलमा, और तीसरा वाला जैसे अलिफ लाम मीम, क्या माना है? आई डोंट नो। हामीम, आई डोंट नो। काफा या ऐन स्वाद, आई डोंट नो। कौफ, आई डोंट नो। यासीन, आई डोंट नो। हुरूफ मुकत्ता जो लोहे कुरानी, जो तावीज की दुकान पे आप लोग जाके खरीद के लाते हैं, सस्ती जन्नत चाहने वाले लोग, उसका माना किसी को नहीं पता। मुकत्ता। अब एक क्वेश्चन पैदा होगा, व्हाई सेंट डाउन अल्लाह ऑन द मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय जिब्रील? जब कोई जानता ही नहीं तो नाजिल क्यों हुआ? इसका जवाब, इंडिया में बरतानिया का कब्जा और अल्लामा फजल खैराबादी आजाद कराना चाहता है। जुमा के इमाम को खत लिखा फारसी में, बरतानिया का बाप भी नहीं समझ पाता है फारसी क्या है। लेटर लिखा, लाने वाला डाकिया और अंग्रेज का आदमी, बरतानिया का आदमी, लेकिन जिसने भेजा वो फारसी जानते हैं और इमाम साहब फारसी जानते हैं। और मैसेज दिया है कि क्या करना है अपने लोग को जुमा के दिन, जुमा की नमाज के बाद। डाकिया को पता भी नहीं चलेगा, पूरी हुकूमत बरतानिया की है, मगर मैसेज अल्लामा फजल खैराबादी का सीधा गोपालगंज के इमाम साहब के पास, बीच में किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि राइटिंग ही ऐसी है फारसी वाली। अगर इसको समझ लिया तो सुने, खालिके कुल ने कुल बनाया और ऑपरेटर मुस्तफा को बनाया। क्रिएटर अल्लाह है, ऑपरेटर मुस्तफा को बनाया, और रब और मुस्तफा के बीच कोड वर्ड है। महबूब मैं समझू या आप समझे, जिब्रील को भी पता नहीं होना चाहिए। ये हमारे और आपके बीच में राज है। मारना कब है, जिलाना कब है, जलजला कब लानी है, कयामत कब लाना है, ये मैं जानू या आप जाने। इसीलिए मेरी रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, वक्त के अजीम काज़ी कुज़ात हुजूर ताजुश शरिया अख्तर रजा इरशाद फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में कैसे क्या करते, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं नहीं इतराए निदा कर दे। वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमान रवा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया। उन पर किताब उतरी तिबियानल लिकुल्लि शै, तफसील जिसमें मा अबर व मा गबर। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबा, गुजरात, हैदराबाद, तेलंगाना और राजस्थान, कहां कहां
बड़े बड़े स्टेजों पे कफील साहब मिलते हैं और अच्छे अशार कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें मसलके आला हजरत का पाबंद बनाए। सब लोग बोले आमीन। ऑपरेटर हमारे नबी है, क्रिएटर रब्बे कदीर है। कुरान के 3 दर्जे होते